हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 द लास्ट लेसन एमसीक्यूज। आज हम द लास्ट लेसन के एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे और फिर उसके एमसीक्यूज हम करेंगे। 11th के मोस्टली चैप्टर्स जो है वो कवर हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। और अब बीच में ही 12th का मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। साइड बाय साइड 11th के जो बचे हुए हैं वो भी चलते रहेंगे। तो आज ये चैप्टर करते हैं द लास्ट लेसन। सबसे पहले द लास्ट लेसन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि ये चैप्टर है किस बारे में। द लास्ट लेसन इज बाय द ऑथर अल्फोंसे दाउदे। ये लेसन जो है ये इसके ऑथर जो है अल्फोंसे दाउदे हैं। In the last lesson, the author narrates events about the year 1870 और इस चैप्टर में ऑथर जो है वो स्टोरी बता रहे हैं 1870 के आसपास की, when France was captured by Bismarck led Persian forces। ये उस टाइम की बात है जब फ्रांस को कैप्चर्ड कर लिया था, अपने अंडर में ले लिया था बिस्मार्क की जो पर्शियन फोर्सेस है। उन्होंने पर्शियन जो आर्मी है उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया था। फर्दर मोर इसके साथ साथ द लोरेन एंड एल्जैक डिस्ट्रिक्ट वेंट अंडर पर्शियन रूल। और यहाँ की जो दो डिस्ट्रिक्ट थी लोरेन और एल्जैक ये भी इसके अंडर में आ गई थी पर्शियन रूल के। There was the discontinuation of teaching French in these two districts। और यहाँ पे एकदम से बोल दिया गया कि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आज के बाद फ्रेंच जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। There was an order for the French teachers to leave। और यहाँ पे जितने भी फ्रेंच टीचर्स थे इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनको भी छुट्टी दे दी गई, यानी उनको वहां से हटा दिया गया, फ्रेंच टीचर्स को भी। Consequently, और इसके परिणाम स्वरूप मिस्टर हैमल was not able to stay in his old school। मिस्टर हैमल जो कि लास्ट के 40 ईयर्स से यहाँ पे स्कूल में पढ़ा रहे थे, अब वो इस स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, वो नहीं पढ़ा सकते। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद द लास्ट लेसन फ्रॉम हिम वाज फुल ऑफ डिवोशन एंड सिंसियरिटी। इसके साथ ही इस जो मिस्टर हैमल है वो अपना लास्ट लेसन आज दे रहे थे स्टोरी के हिसाब से। और वो जो लास्ट लेसन था उसके अंदर बहुत ही ज्यादा सिंसियरिटी थी और डिवोशन था। वन स्टूडेंट ऑफ मिस्टर हैमल वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। मिस्टर हैमल का एक स्टूडेंट था, वो उनसे बहुत ज्यादा डरता था। देयर वॉज एन एंटिसिपेशन ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम दिस स्टूडेंट। और उस स्टूडेंट को हमेशा ही ये पनिशमेंट से डर लगता था। when he came to school that day, और उस दिन भी वह वही सोचता हुआ आ रहा था जब वो स्कूल के लिए आ रहा था। However, he learned that this will be his last lesson। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि आज उसका लास्ट लेसन है, soon he realized the importance of this subject। तो उसको जो फ्रेंच सब्जेक्ट है, उसका फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसकी इंपॉर्टेंस उसको समझ में आ गई थी। दिस स्टोरी शोज अस, ये स्टोरी हमें ये दिखाती है हाउ पीपल फील, कि लोग कैसे महसूस करते हैं व्हेन दे डोंट लर्न देयर लैंग्वेज, जब वो अपनी लैंग्वेज नहीं सीखते हैं। और इस छोटा ये जो लड़का है जो इसका स्टूडेंट है मिस्टर हैमिल का, उसका नाम है फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज से ही आप याद रख सकते हैं, उसका नाम फ्रेंच है। और वो हमेशा अपना सब्जेक्ट कभी भी नहीं पढ़ता था, हमेशा उस चीज को टालता रहता था कि कल कर लेगा। उसका इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी फ्रेंच सीखने में। लेकिन वो जैसे ही ये समझता है, जैसे ही उसको पता चलता है कि आज के बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूल में, तो उसके बाद एकदम से ही उसको इंपॉर्टेंस समझ में आती है लैंग्वेज की। तो उसी के बारे में ये सारा चैप्टर है। तो इसके एमसीक्यू हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के ऑथर कौन है? ऑप्शन 1 जेन ऑस्टिन, जेन ऑस्टिन। सेकंड रविंद्रनाथ टैगोर। थर्ड नन, कोई भी नहीं। 4 अल्फोंसे दाउदे। तो इसका राइट आंसर है, जैसे कि पहले स्टोरी के पहले भी बताया था, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अल्फोंसे दाउदे जो है इसका जो है ऑथर है। Next question is the story The Last Lesson highlights which human tendency।
और ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, वो ह्यूमन की कौन सी प्रवृत्ति के बारे में बताती है, कौन सी टेंडेंसी के बारे में बताती है कि ह्यूमंस के अंदर कौन सी प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन है ए मेल चेविनिज्म, यानी मेल की सुपीरियरिटी दिखाती है, बी प्रोक्रास्टिनेशन, सी करेज, साहस दिखाती है, डी कार्डिस या उसकी कायरता दिखाती है। तो इसका राइट आंसर है प्रोक्रास्टिनेशन। ये प्रोक्रास्टिनेशन को दिखाती है, यानी प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है, हमारी हैबिट होती है हर चीज को टाल देने की, कि ये काम आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, कोई बात नहीं थोड़ी देर बाद कर लेंगे, कोई बात नहीं 2 दिन बाद कर लेंगे, कोई बात नहीं नेक्स्ट वीक कर लेंगे। तो ये चैप्टर उसी की टेंडेंसी के बारे में है, जो हम चीजें टाल बटोल करते रहते हैं उसके बारे में। जैसे हम सोचते हैं कि चलो केवीएस की प्रिपरेशन आज ना करके कल कर लेंगे, कल नहीं करते तो कोई बात नहीं, अभी हैं कुछ दिन, 15 दिन हैं, फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं 10 दिन है फिर कर लेंगे, और फाइनल करते करते फिर लास्ट डेट ये आ जाती है, और फिर हम ये सोचते हैं बाद में कि हम अगर पढ़ लेते, तैयारी कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता। तो सेम इस चैप्टर की स्टोरी है कि इसके अंदर जो बच्चा है वो टाल मटोल करता है कि मैं आज नहीं कल पढ़ लूंगा। तो उस चीज के बारे में ये बताया गया है कि ह्यूमन की टेंडेंसी होती है चीजों को टालने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। फ्रेंच स्कूल में पहुंचने के बाद क्या पाता है। ए पीपल वर डांसिंग, पीपल डांस कर रहे थे, बी स्कूल वाज क्लोज, स्कूल बंद हो गया था, सी पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, डी स्ट्रेंज क्वाइटनेस, बहुत ही अजीब सी एक शांति थी स्कूल के अंदर। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, बहुत ही अजीब सी लगने वाली शांति स्कूल के अंदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज फ्रेंच सरप्राइज। फ्रेंच जो है वो हैरान क्यों हुआ। ऑप्शन 1 बिकॉज ऑफ द विलेज एल्डर्स, क्योंकि गांव के बुजुर्गों की वजह से, बी बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही थी उसकी वजह से, सी बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, स्टूडेंट्स के बिहेवियर की वजह से, डी बिकॉज ऑफ मिस्टर हैमल काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, मिस्टर हैमल का काइंड और पोलाइट बिहेवियर देख के हैरान था। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, बिकॉज ऑफ मिस्टर हैमल काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। मिस्टर हैमल का काइंड और पोलाइट बिहेवियर देख के वो है बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि मिस्टर हैमल जो है वो बहुत ही एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, और वो हमेशा चाहते थे कि बच्चे हार्ड वर्क करें, अपने लेसन्स अच्छे से प्रिपेयर करें और मेहनत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू मिस्टर हैमल इन द स्कूल। गांव वाले मिस्टर हैमल से मिलने स्कूल क्यों आए। ए टू कंप्लेन, कंप्लेन करने के लिए, बी टू से गुड बाय, गुड बाय कहने के लिए, सी टू गॉसिप, गॉसिप करने के लिए, डी टू शो ग्रेटिट्यूड या आभार प्रकट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, टू शो ग्रेटिट्यूड। टीचर के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए गांव वाले जो है मिस्टर हैमल से मिलने स्कूल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What was French expected to be prepared for at the school that day? फ्रेंच जो है उस दिन स्कूल में पढ़ने के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्या प्रिपेयर उसको करना था। ए सॉन्ग, बी डांस, सी एसे राइटिंग या डी पार्टिसिपल्स। उसको उस दिन के लिए क्या प्रिपेयर करना था। तो इसका राइट आंसर है डी, पार्टिसिपल उसको प्रिपेयर करने थे। Next question is, what did Mr. Hamel bring to his class on his last day in the school? Mr. Hamel अपने स्कूल के लास्ट डे क्लास के अंदर क्या लेकर आए। ऑप्शन 1 न्यू पेन्स, नए पेन्स लेके आए, बी न्यू नोटबुक्स, नई नोटबुक्स लेके आए, सी स्वीट्स, मिठाइयां लेके आए, डी स्टोरी बुक्स या स्टोरी बुक्स लेके आए। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, न्यू नोटबुक्स, नई नोटबुक्स लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत चलो, इतनी जल्दी मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम।
तुम्हें जाने के लिए काफी समय तुम्हारे पास है। यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे। इन प्लेंटी ऑफ टाइम में पहुंच जाओगे। मीन्स इसका मतलब क्या है? A, getting late, B, very early, C, not early, D, early enough। तो इसका राइट आंसर है अर्ली एनफ, यानी तुम्हारे पास अभी काफी टाइम है, तुम काफी जल्दी हो पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम? पिछले 2 साल से कहां पर सारी बैड न्यूज आ रही थी? ए, द बुलेटिन बोर्ड पे आ रही थी। बी, टाउन हॉल में आ रही थी। सी, स्कूल के अंदर आ रही थी। डी, मिस्टर हेमल्स हाउस या मिस्टर हेमल के घर पे आ रही थी। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, द बुलेटिन बोर्ड। जो बुलेटिन बोर्ड था वहां पर सारी खबरें, जो भी बुरी खबरें होती थी वो आती थी। बुरी खबरें मतलब कि फ्रेंच के ऊपर किसने कंट्रोल कर लिया है, कितने लोग मारे गए हैं, फ्रेंच जो है वो हार गए हैं। ये लास्ट 2 ईयर से जो वार चल रही थी, तो उससे रिलेटेड जितनी भी सारी खबरें थी वो बुलेटिन बोर्ड पे आ रही थी। Next question is, what was Mr. Hamel going to question French about? Mr. Hamel फ्रेंच से किस चीज के बारे में पूछने जा रहे थे? ऑप्शंस ए, पार्टिसिपल के बारे में पूछना चाह रहे थे। बी, एडजेक्टिव के बारे में। सी, ओल्ड प्राइमर। डी, बा, बी, वो, वू, या इसके बारे में पूछने जा रहे थे। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, पार्टिसिपल्स। मिस्टर हैमल जो है वो फ्रेंच से पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सैट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन के दौरान जो पीछे वाले बेंच थे उन पर कौन बैठे हुए थे? ए, फ्रेंच बैठा हुआ था। बी, पर्शियंस बैठे हुए थे। सी, द विलेज पीपल, गांव के लोग बैठे हुए थे। डी, द न्यू टीचर या नए टीचर बैठे हुए थे। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, द विलेज पीपल, गांव के लोग जो है वो बैक के जो बेंचेस थे उन पर बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Why did Mr. Hamel blame himself? Mr. Hamel अपने आप को दोष क्यों देते हैं, क्यों अपने आप को ब्लेम करते हैं? ऑप्शन ए, नॉट हैविंग टॉट देम एनफ फ्रेंच, इसलिए ताकि वो ये सोचते हैं कि उन्होंने बच्चों को काफी फ्रेंच नहीं सिखाई। बी, नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, कि वो स्ट्रिक्ट नहीं रहे। सी, गिविंग स्टूडेंट अ हॉलीडे एट टाइम्स, टाइम टू टाइम उन्होंने बच्चों को एक हॉलीडे दी है। डी, नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे इसलिए अपने ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, गिविंग स्टूडेंट अ हॉलीडे एट टाइम्स। बच्चों को एक छुट्टी देने के लिए वो खुद को ब्लेम करते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो उस टाइम पे बच्चों को छुट्टी ना दे के उनको पढ़ाते तो शायद बच्चे और ज्यादा फ्रेंच सीख सकते थे, इसलिए मिस्टर हैमल अपने आप को ब्लेम करते हैं। Next question is, what is the moral that the Alphonse Daudet wants to bring out? इस चैप्टर के ऑथर कौन सा मोरल हमें इस चैप्टर के थ्रू देना चाहते हैं, क्या शिक्षा जो है वो देना चाहते हैं? A, not to put off things that one can do that day, कि हमें जो चीजें हैं वो नेक्स्ट डे पे नहीं डालनी चाहिए करने के लिए। B, old order change to new, ओल्ड ऑर्डर चेंज नए के लिए चेंज होने के लिए। सी, वन शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपन्स, प्रत्येक को जो घटित हो रहा है स्वीकार करने चाहिए। डी, टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, या टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, नो टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे, हमें एक काम को, किसी भी काम को ये नहीं कह के टालना चाहिए कि वो उस काम को किसी दूसरे दिन कर लेगा। तो ये जो है मोरल ऑथर इस चैप्टर के थ्रू देना चाहते हैं कि हमें बेसिकली अपने काम
में टाल मटोल नहीं करनी चाहिए और आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। यही मोरल वो इस चैप्टर के थ्रू देना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मिस्टर हैमल्स मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट। मिस्टर हैमल जो मोशनलेस बिना किसी मोशन के, किसी सचेत अवस्था के जो खड़े हुए थे, जो उनका पोस्चर था, जिस अवस्था में वो खड़े हुए थे बिना हिले डुले, तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता है। ए द स्कूल इज डिसमिस्ड, कि स्कूल जो है वो खत्म हो गया है, डिसमिस हो गया है। बी सेंस ऑफ फाइनलिटी, कि ये जो था कि उनके अंदर एक फाइनल जो उनको लेक्चर देना है वो आ गया था। सी चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ, चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ दिखा रहा था। डी फीलिंग ऑफ नोस्टैल्जिया, उनके अंदर फीलिंग जो नोस्टैल्जिया मींस कि वो पास्ट की चीजों के बारे में सोच रहे थे, वो फीलिंग उनके अंदर थी। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, सेंस ऑफ फाइनलिटी, यानी उनको ये पता चल गया था कि आज उनका फाइनल डे है स्कूल के अंदर, यानी उनका लास्ट डे है, तो वो वाली सेंस उनके अंदर थी और वही उनके पोस्चर के अंदर रिफ्लेक्ट कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज French thinks, will they make them sing in Germans, even the peasants? What could this mean? French सोचता है, will they make them sing in German? क्या जर्मन्स, अगर पर्शियंस यहाँ पे कंट्री के अंदर आएंगे तो क्या वो जर्मन्स गाने के लिए बोलेंगे? Even the pigeons, कबूतरों को भी? What could this mean? इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए, जर्मन वुड यूज ब्रूटल फोर्स ओवर एवरीवन, कि जर्मन्स जो है बहुत ही ब्रूटल फोर्स यूज करेंगे प्रत्येक के ऊपर। बी, हार्श ऑर्डर विल बी पास्ड, बहुत ही कठोर कानून जो है, ऑर्डर जो है वो पास किए जाएंगे। सी, व्हेन पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर एसेंस इवन द सराउंडिंग आर अफेक्टेड, जब लोगों को उनका जो मेन मूल है, सार है, उसी से वंचित किया जाता है तो आसपास की जो सराउंडिंग होती है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। या डी, द जर्मन्स विल रॉब फ्रेंच ऑफ इट्स लैंग्वेज, या जर्मन्स फ्रेंच की जो लैंग्वेज है उसको लूट लेंगे। तो इसका राइट आंसर है सी, व्हेन पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर एसेंस, जब लोगों को उनके जो मेन जो एसेंस होता है उनकी लाइफ का, वही चीज से वंचित किया जाता है। इवन दी सराउंडिंग्स आर अफेक्टेड, तो आसपास की सराउंडिंग के ऊपर भी असर पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर फ्रेंच के से उनकी लैंग्वेज सीखने का हक छीन लिया जाएगा तो जो उनके आसपास के जो बर्ड्स होंगे, एनिमल्स होंगे, यानी सभी के ऊपर उसका असर होगा। तो तभी वह कह रहा था कि अगर जर्मन्स, उनको जर्मन में गाने के लिए कहा जाएगा तो क्या कबूतर भी जर्मन गाएंगे? तो उसका मतलब यही है कि जो आसपास की सराउंडिंग होगी वो भी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर हैमल इज इंट्रोड्यूस एज ए रूलर वाइल्डिंग टीचर, दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट, मिस्टर हैमल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था एक हाथ में जो एक रूलर है वो रखने वाले टीचर के रूप में, तो ये क्या दर्शाता है? ए, ही इज कंसर्न्ड, वो बहुत ज्यादा कंसर्न थे। बी, ही इज एडमामेंट, बहुत ज्यादा एडमामेंट थे। सी, ही इज अनफीलिंग, बिना फीलिंग के थे। डी, ही इज हार्ड टास्क मास्टर, बहुत ही ज्यादा मुश्किल और कठिन काम करवाने वाले थे। तो इसका राइट आंसर है डी, ही इज ए हार्ड टास्क मास्टर, वो बहुत ही ज्यादा कठोर मेहनत करवाने वाले टीचर थे और बहुत ही कठोरता से उसको लागू करने वाले टीचर के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज फ्रेंच बैंकिंग ऑन टू एंटर द क्लास एज ही वाज लेट, जैसे कि फ्रेंच लेट था तो वो क्या सोच रहा था कि किस टाइम वो क्लास के अंदर एंटर करेगा। ए, मिस्टर हैमल टीचिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, जब मिस्टर हैमल ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे होंगे तब वो क्लास के अंदर एंटर करेगा। बी, कॉमोशन इन द क्लास, जब क्लास के अंदर शोर शराबा होगा। सी, हाउजर हेल्पिंग हिम स्नीकिंग, हाउजर उसकी हेल्प करेगा अंदर जाने में। डी, टू क्वाइटली वॉक इन व्हेन एवरीबॉडी वाज प्री ऑक्युपाइड विद पार्टिसिपल, वो चुपचाप अंदर चला जाएगा जब सारे के सारे पार्टिसिपल्स को कर रहे होंगे।
तो उसका राइट आंसर है ए, कमोशन इन द क्लास। जब क्लास में शोर शराबा होगा, फ्रेंच ने सोचा, क्योंकि वो लेट हो गया था, तो उसने सोचा जब क्लास के अंदर शोर शराबा होगा तो वो आराम से क्लास के अंदर एंटर कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंच लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। फ्रेंच कौन सा काम देख सोचता है कि अगर वो स्कूल स्किप कर दे तो वो क्या करेगा। ए, वर्क ऑन मिल्स, मिल्स में काम करेगा। बी, गो फिशिंग, मछलियां पकड़ने जाएगा। सी, वाटर द प्लांट्स, प्लांट्स में वाटर देगा। डी, कलेक्ट बर्ड्स एग्स, या पक्षियों के एग्स इकट्ठे करेगा। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, कलेक्ट बर्ड्स एग्स। वो पक्षियों के अंडे इकट्ठे करेगा। फ्रेंच का मन नहीं था स्कूल जाने का, और वो चाह रहा था कि वो स्कूल ना जाके कोई दूसरा काम करने का उसका मन कर रहा था। वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, ना ही उसका पढ़ने का मन था, और वो चाह रहा था कि वो स्कूल ना जाके पक्षियों के एग इकट्ठे करे। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।